आपको यह तो पता ही होगा कि मनुष्य द्वारा किया गए कर्म इतनी शक्तिशाली होते हैं कि वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मनुष्य की सद्गति दुर्गति, अगला जन्म व अगले जन्म के भी सुख दुख मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है। यह भी सत्य है कि आपके हाथों की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यह सब केवल कर्मों का ही खेल है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में किसी रूप में जरूर मिलता है। भाग्य का फल या आपके पिछले कर्मों का फल उस तीर की तरह है जिसे आपने लक्ष्य पर मारने के लिए चलाया तो था, पर अब वह तीर वापस लौट आया है। जब तीर वापस आता है तो आप उसे पकड़ने में असफल हो जाते हैं और वह आप पर भी उसी तरह हमला करता है जैसा अपने किसी पर किया होगा। बस फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि तीर की वापसी आपके कर्म के अनुसार उसी समय नहीं होती। इसमें थोड़ी देर हो सकती है, पर वह जरूर होती है। जैसा आपने किया होगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। वह किसी न किसी रूप में वापस जरूर आएगा। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म क्रिया रूप है। कर्म अपना फल देने के बाद ही समाप्त होते हैं। जब तक कर्म फल नहीं देते तब तक वे समाप्त भी नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य सामने आता है। पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थितियों आ जाए या अन्य कोई व्यवस्थाएं आ जाए, परंतु न तो एक पिता के सभी बेटे एक जैसे होते हैं, ना ही एक गांव की सभी गायें एक जैसी दूध देने वाली होती हैं, तथा ना ही एक गुरु की कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। व्यक्तियों को एक जैसे धन, साधन, सुविधा मिलने पर भी उनका एक समाज व्यक्तित्व नहीं निखर पाता। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते हैं, क्योंकि बाहर से आप कुछ भी ठीक कर ले, पर जो व्यवस्था महात्मा की है, जो कर्मों का संविधान है, वह अपना कार्य अवश्य करेगा। प्राय माता पिता बच्चों के भाग्य को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं कि हमने इनका भाग्य बना दिया है। भाग्य लिखने वाला मनुष्य नहीं, विधाता है। जो वह लिखते हैं वह जीवन में जरूर सामने आता है। मनुष्य किसी का भाग्य निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा ही दूसरों को दोष देता है, लेकिन जो भी दुख हम भोग रहे हैं वे हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपके खाता में जुड़ जाते हैं। कर्मों में जो अच्छे हैं वे अच्छा फल देंगे और जो बुरे हैं वह बड़ा फल देंगे। इसे हम कथा द्वारा और भी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक गांव में भगवान शिवा का अति प्राचीन मंदिर था। वहां रोज एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित अत्यंत भक्ति भाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़कर पूजा करता था। वो वहीं बैठकर शिवा स्तोत्र का पाठ करता और घंटों श्रद्धा से शिवा का ध्यान करता। दूसरी ओर इस शिवा मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारना शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता। अपने भाग्य का सारा दोष वह भगवान शिवा पर मढ़ता और उन्हें अन्य भी पक्षपाती ठहराता। एक दिन पंडित और चोर दोनों साथ साथ ही मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराने लगे। कुछ समय बाद दोनों मंदिर से बाहर आए। तभी चोर को द्वार के बाहर आने पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिली और दूसरी तरफ उस पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। सिक्के मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु पैर में गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। तभी भगवान शिवा वहां प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी, आज के दिन आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटित होने वाली थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने सत्कर्म से उसे घटना को आपने केवल एक गहरी घाव में बदल दिया। और अगर इस चोर के बारे में बात करें तो आज के दिन इसे राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। यह सब इस चोर के दुष्कर्म और आपके सत्कर्मों से ही संभव हो पाया।
मनुष्य स्वयं ही अपना भाग्य निर्माता होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो सुपरिणाम के रूप में अच्छा भाग्य पाएगा, और अगर वह दुष्कर्म करेगा तो फलस्वरूप वह दुर्भाग्य का पात्र बनेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। देर से ही सही पर वह मिलेगा जरूर। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, सबसे अच्छे से बात किया करो, क्योंकि जैसा करोगे वैसे बरोगे। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।